अहमदाबाद के गुजरात में जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह आरती के साथ जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हुई और अब से थोड़ी देर पहले गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने रथ खींचकर इस रथ यात्रा की शुरुआत की। हालांकि पूरी में थोड़ी देर में इसकी शुरुआत की जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात की नई मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल जो कि रथ यात्रा की शुरुआत करने के लिए यहां पर पहुंचे। इसके पहले नरेंद्र मोदी लगातार यहां पर कई सालों से पहुंचते थे, इस रथ यात्रा को खींचकर इस रथ यात्रा की शुरुआत करते थे। फिलहाल गुजरात की नई मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल अब से कुछ ही देर पहले यहां पर पहुंची और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेकर उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने रथ को खींचकर इस रथ यात्रा की शुरुआत की। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाने, भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रही हैं आनंदीबेन पटेल और वहां पर मौजूद पंडित ने इनको टीका भी लगाया। और ये देखिए भगवान जगन्नाथ को माला अर्पित की आनंदीबेन पटेल ने। और इसके बाद देखिए तमाम जो विधि विधान होते हैं रथ यात्रा की शुरुआत के लिए और पूजा के, वो तमाम पूरे कर रही हैं विधि विधान आनंदीबेन पटेल। और इसके बाद रथ को खींचकर उन्होंने इस रथ यात्रा की शुरुआत की। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रस्सी पकड़कर रथ को खींचने की तैयारी यहाँ पर शुरू हो रही है। आनंदीबेन पटेल ने इस रथ को कुछ देर पहले खींचकर इसकी रथ यात्रा की शुरुआत की। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो पुरी की, वहां भी अब से कुछ ही देर में रथ यात्रा की शुरुआत होगी। शिरडी वाले साईं की भक्ति पर घमासान और तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती के साईं पूजा का समर्थन करने के बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने उमा पर ही हमला बोल दिया। अपने आप को उस बात से विलग कर रही हूँ। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और साईं बाबा के भक्त यदि उनको भगवान मानते हैं तो वो इंडिविजुअल आस्था है, उसको मैं नहीं रोक पाऊंगी, मैं कुछ नहीं। अब ये तो दबाव डालना है। आप मंत्री हो गई तो क्या भगवान हो गई? आप जो भी निर्णय देंगे वही माना जाएगा। ओम साई नमः, ओम साई नमः, हर हर बोल। सवाल यही है कि आखिर शिरडी वाले साईं की पूजा पर घमासान क्यों? आस्था के सवाल को तय करने वाले शंकराचार्य कौन होते हैं? साईं पर चल रहे विवाद में अब केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती की एंट्री हो गई है। हरिद्वार पहुंची उमा भारती ने साईं पूजा का समर्थन करते हुए कहा कि साईं के भक्तों ने कभी नहीं कहा कि साईं 25वां अवतार है। उमा ने खुद साईं की पूजा करते हुए शंकराचार्य को अपने ढंग से जवाब देने की कोशिश भी की। जो उनको भगवान कहेंगे उनको हम नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ वो दूसरे को नहीं कह सकते, वो दूसरे को कहते भी नहीं है, वो कहते हम उनको भगवान मानते हैं। तो मैं तो साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, बहुत। और मैं साईं बाबा के अंदर भगवत सत्ता देखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर 4-5 प्रकार के अवतार माने गए हैं भगवान के, जिसमें एक नित्य अनित्य विशेष। इधर उमा ने साईं की पूजा की, उधर हरिद्वार में शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद तिलमिला उठे। शंकराचार्य ने कहा कि उमा का ये बयान दबाव डालने के लिए है। उमा को आड़े हाथों लेते हुए शंकराचार्य ने कहा कि उमा सिर्फ एक मंत्री की तरह बर्ताव करे और धार्मिक व्यवस्थाओं से दूर ही रहे तो अच्छा होगा। आप मंत्री हो गई तो क्या भगवान हो गई? आप जो भी निर्णय देंगे वही माना जाएगा। आपको शासन करने के लिए जनता ने चुना है, धर्म की व्यवस्था देने के लिए नहीं चुना है। तो धर्म की व्यवस्था जो हमारे आचार्य होते हैं वो करते हैं, वो देते हैं। उमा भारती पर हमले बोलने में दूसरे भी पीछे नहीं रहे। शंकराचार्य स्वरूपानंद के उत्तराधिकारी शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर उमा भारती खुद को सनातन धर्मी मानती है तो जो कुछ शंकराचार्य जी ने कहा है वह उन पर भी लागू होता है। जो बात सभी सनातन धर्मियों के लिए कही गई है वही बात उमा भारती जी के लिए भी लागू होती है, क्योंकि वो कहती हैं कि हम सनातन धर्मी हैं। अगर वो सनातन धर्मी हैं तो सनातन धर्म के जो विधि निषेध हैं उनका पालन तो उनको भी करना होगा। नहीं, आस्था का मतलब आस्था और धर्म में अंतर है। साईं पूजा को लेकर शंकराचार्य विरोध पर अड़े हैं। विवाद कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। सवाल वही का वही है कि आखिर आस्था के सवाल पर महाभारत क्यों? किसी की आस्था को तय करने वाला कोई दूसरा कौन होता है? मुंबई के रियल एस्टेट टाइकून निरंजन हीरानंदानी पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद हीरानंदानी और 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है।
जिनमें से एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर भी शामिल है। सभी आरोपियों पर एक महिला ने रेप की साजिश और संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का मेडिकल कराने के बाद बयान दर्ज किया जा चुका है। तो उनका कंप्लेंट कल क्राइम ब्रांच के लोगों ने लिया है, उनका स्टेटमेंट लिया है वो महिला का 8 लोगों के खिलाफ में, और क्राइम ब्रांच के हमारे ऑफिसर्स यूनिट 8 के इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मामला हीरा नंदानी जैसे बड़े बिल्डर से जुड़ा है और इसमें पुलिस कर्मचारियों पर भी संगीन आरोप लगे हैं और मुंबई क्राइम ब्रांच मामले की जांच शुरू कर चुकी है। आरोपों के मुताबिक हीरा नंदानी ग्रुप मुंबई के पवई के जय भीम नगर में करीब 2 एकड़ की जमीन को डेवलप कर रहा है। पीड़िता और उसके घर वाले इस प्रोजेक्ट के आड़े आ रहे थे, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने पीड़िता के साथ रेप और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। 14 जून को पवई के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर वायल जाधव एक दहशत बनाने के इससे एक महिला के ऊपर बलात्कार किया है। वो मामला उच्च न्यायालय में था और उच्च न्यायालय के निर्देश के हिसाब से कार्रवाई हो रही है। बहरहाल अब इस मामले की निगरानी हाईकोर्ट कर रहा है और क्राइम ब्रांच को 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने पेश करनी है। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। चेन्नई के मौलीवक्कम में इलाके में हुए हादसे के बाद अब भी राहत और बचाव कार्य जारी है। मलबे से अब तक 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 50 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। ये जद्दोजहद है जिंदगियों को बचाने की, ये कोशिश है कई परिवारों के खुशियों को मातम में तब्दील होने से बचाने की, ये कवायद है उन उम्मीदों के जिंदा रखने की जिनके अपने इस मलबे में दबे हुए हैं। तस्वीरें चेन्नई के मौलीवक्कम की हैं, जहां जोर शोर से राहत और बचाव कार्य चल रहा है। शनिवार शाम में 11 मंजिला इमारत खड़ी होने से पहले ताश के पत्तों की मानद ढह गई। हादसे में 5 लोग मारे गए और अब भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां लोगों को मलबे से निकालने का काम कर रही हैं। पुलिस के मुताबिक मलबे में 50 से ज्यादा लोग अभी भी दबे हो सकते हैं। बचाव कार्य में 12 दमकल की गाड़ियां और 100 से अधिक कर्मी शामिल हैं। सूबे के मुख्यमंत्री जयललिता ने हादसे पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि मैंने पुलिस अधिकारियों को घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने चेन्नई मेट्रो रेल निगम, नगर निगम और उच्च पथ विभागों से बचाव उपकरणों की आपूर्ति का भी आदेश दिया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब इलाके में भारी बारिश हो रही थी। बिल्डिंग का निर्माण करने वाले फर्म ने घटना के लिए बारिश को जिम्मेदार ठहराया है। अब देखना है कि जांच के बाद किसी अफसर पर कार्रवाई होती है या शोर थमने के बाद फाइल ठंडे बस्ते में चली जाएगी। 3 दिन पहले दिल्ली एक सनसनीखेज मर्डर से दहल गई थी। एक करोड़पति बिजनेसमैन का घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया था। जिस्म पर चाकुओं से 32 वार किए गए थे और इतना ही नहीं, बजाज की हार्ट सर्जरी की जगह को भी काट दिया गया था। अब पुलिस ने कत्ल के आरोप में 2 कॉल गर्ल्स और उनके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर पूरी गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। करोड़पति बिजनेसमैन, 2 कॉल गर्ल्स और एक सनसनीखेज मर्डर। देश की राजधानी दिल्ली की इस कोठी से जब कत्ल की गुत्थी से पर्दा उठा तो सनसनी मच गई। इस कोठी में बुधवार को गुनाह ने इस तरह दस्तक दी कि पुलिस भी हैरान रह गई। करोड़पति का कत्ल, 2 कॉल गर्ल्स का जाल, एक खतरनाक प्लान और चाकू से 32 वार। ये दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर इलाके में तरुण बजाज की कोठी है। इस फ्लैट के चारों तरफ पुलिस हरकत में इसलिए है क्योंकि करोड़पति कारोबारी तरुण बजाज का जिस्म चाकुओं से गोद दिया गया। मौका वारदात पर सबूत जुटाने के बाद जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो एक चौंकाने वाला सुराग हाथ लगा। करोड़पति कारोबारी का कत्ल में 2 कॉल गर्ल्स शामिल। चाकू से 32 बार गोद कर कत्ल करने के इस खौफनाक गुनाह की कतार है ये दोनों लड़कियां। आरोप है इन दोनों लड़कियों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर करोड़पति कारोबारी तरुण बजाज का कत्ल कर दिया। पूजा अक्सर तरुण बजाज के बुलाने पर उसके घर जाया करती थी। पूजा को इस बात की जानकारी थी कि तरुण बजाज के घर पर हमेशा मोटी रकम रहती है, लिहाजा पूजा ने अपने पति साहिल के साथ मिलकर रची तरुण बजाज के घर लूट और उसके कत्ल की खौफनाक साजिश। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद कत्ल की आरोपी लड़कियां अपना चेहरा छुपाने की लाख कोशिश करें, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनके गुनाहों से पर्दा उठाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तरुण बजाज की हत्या कर दी। इनको इस बात का आभास था कि इनके यहाँ से काफी पैसा मिल सकता है। जिस दिन की वारदात है 25 तारीख, उस दिन पूजा और मोनी
इन्होंने मिस्टर तरुण बजाज के घर में विजिट किया है। पूजा ने पहले भी इनके घर पे विजिट किया था और इनको इस बात का आभास था कि इनके यहाँ से काफी पैसा मिल सकता है। सवाल है कि जब करोड़पति कारोबारी तरुण बजाज की हत्या उनके घर में हुई और वो भी तब जब कोई नहीं था, तो फिर पुलिस के लंबे हाथ इन दोनों लड़कियों तक कैसे पहुंचे? दरअसल तफ्तीश के दौरान पुलिस ने कई कड़ियां एक साथ जोड़ी। पुलिस को पता चला कि कत्ल से एक दिन पहले और कत्ल वाले दिन तरुण बजाज की इन दोनों लड़कियों में से एक से बातचीत हुई है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से जब पुलिस ने दोनों लड़कियों का हुलिया हासिल किया तो इलाके के लोगों ने बताया कि एक लड़की अक्सर तरुण बजाज के घर आती थी। गुनहगारों के गिरबान तक पुलिस के हाथ पहुंचने के लिए इतने सुराग काफी थे। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों लड़कियां ऑटो से तरुण बजाज के घर आई थीं। आने से पहले एक लड़की ने तरुण बजाज को फोन भी किया था। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियों ने कत्ल की पुख्ता प्लानिंग की हुई थी। बजाज से फोन पर बात करने के बाद एक कॉल गर्ल ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया ताकि किसी को लोकेशन न पता चल पाए, लेकिन तरुण बजाज और दोनों आरोपियों की कॉल डिटेल और इलाके की सीसीटीवी फुटेज ने दोनों लड़कियों के गुनाहों से पर्दा उठा दिया। जितेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 24। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत एक बार फिर सच हुई पटना में। क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। 1, 2 और 3 ये लड़की जिंदा है। ये लड़की बोल सकती है। ये लड़की हंस सकती है। ये लड़की बता सकती है। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा कैसे संभव है? आपको यकीन नहीं होगा, आप बोल उठेंगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है, 100% सच। आपको यकीन करना ही पड़ेगा, ये लड़की जिंदा है। 3 छर उसके पेट से आर पार होके और काफी बड़ा रॉड था। पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। ये लड़की है कौन, क्या नाम है इस लड़की का, कहां से आई ये खबर, ये हादसा कैसे हुआ, इस लड़की के शरीर के अंदर सरिया कैसे घुस गए। बस आप इतना समझ लीजिए, आज मौत हार गई है और जिंदगी जीत गई है। माँ बाप को यकीन नहीं हो रहा ये करिश्मा कैसे हो गया। 3 सरिये शरीर के अंदर घुसने का मतलब आप भी समझ सकते हैं। 24 घंटे तक माँ बाप की जान हलक में अटक कर रह गई थी। पता नहीं चला, वहाँ रेलिंग नहीं था, वहाँ उसको पता नहीं चला कि छत है कि खाली जगह है। उसके बाद खाली जगह था, उसको पता नहीं चला, चलते गई गिर गई। इस माँ की आंख में जो उम्मीद थी, इस माँ की आंखों में जो उम्मीद थी, उसे आज आसमान मिल गया है। उसकी बेटी आज जिंदा है, वो बोल सकती है, वो बता सकती है, सिर्फ डॉक्टरों के रहमो करम पर। 12:15 बजे रात को हम तो ऊपर सोए हुए थे और वहाँ जो लाइट जल रहा था उससे उसके आंख में शायद ऐसा हुआ कि हमको आंख थोड़ा हो गया है कि चलने में मालूम नहीं जाए कहाँ चलना है, और उसके बाद मम्मी की चाल करने के पहले ही गिर गई। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, सिर्फ 3 सरिये शरीर के अंदर नहीं घुसे हैं। मौत की आहट को उस लड़की ने महसूस किया है। आप सिर्फ तस्वीर देखिए और ये यकीन कीजिए, इस हादसे के बाद भी बच्ची जिंदा है। हम आपको बताने वाले हैं ये हादसा हुआ कैसे।